मल्टी लेवल मार्केटिंग ये एक ऐसा शब्द है जिसमें प्रोडक्ट या सर्विस को आगे बेचने पर कमीशन मिलती है। इस प्रोसेस के अंदर एक चेन बनाई जाती है जिसमें लोगों को जोड़ा जाता है। 1 से 2 होते हैं, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। जैसे जैसे लोग जुड़ते जाते हैं और जैसे जैसे वो आगे अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को बेचते हैं उसकी उन्हें एक तय कमीशन मिलती है। मगर इसी कमीशन की वजह से और इसी मल्टी लेवल मार्केटिंग की वजह से यूट्यूब की दुनिया के दो बड़े नाम, दो बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आज आमने सामने खड़े हैं। एक है संदीप माहेश्वरी जिनके यूट्यूब पर तकरीबन 28 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो दूसरी तरफ हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जिनके यूट्यूब पर तकरीबन 21 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। मगर आज ये दोनों दिग्गज एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दरअसल संदीप माहेश्वरी ने कुछ दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसके बाद एक तूफान सा आया जो अभी तक थमा नहीं है। ये तूफान ऐसा था जिसमें दो दिग्गज यूट्यूब की दुनिया के दो नाम, दो बड़े चेहरे, दो बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जिनको दुनिया सुनना पसंद करती है, जिनके काम की लोग सराहना करते हैं, आज वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। दरअसल संदीप माहेश्वरी ने जो वीडियो पोस्ट किया था उसके जरिए उन्होंने एक बड़े स्कैम का पर्दाफाश करने का दावा किया। वीडियो में वो दो लड़कों से बात करते दिखे। हालांकि इस दौरान उन्होंने केवल एक बड़े यूट्यूबर शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने स्पेसिफिकली किसी एक शख्स का, एक व्यक्ति का, एक चैनल का नाम नहीं लिया था। उन्होंने सिर्फ एक बड़े यूट्यूबर शब्द का इस्तेमाल किया था। ना ही संदीप माहेश्वरी ने इसमें विवेक बिंद्रा का नाम लिया था पहले, और ना ही उन दो लड़कों ने जिनसे संदीप माहेश्वरी ने वीडियो में बात की थी। मगर तब तक किसी को नहीं पता था कि आखिर ये पूरी बात हो किसके बारे में रही है। सिर्फ लोगों को यही समझ में आ रहा था, ज़्यादातर लोगों को, कि एक बड़े यूट्यूबर हैं जो इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं या लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं, ऐसा संदीप माहेश्वरी ने अपनी वीडियो में दावा किया। मगर थोड़ी ही देर बाद इस मामले को कलेश में तब्दील होते हुए देर नहीं लगी और इस पूरे मामले में एंट्री होती है मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा की, जो बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ और संस्थापक हैं। संदीप माहेश्वरी की वीडियो में उन ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात की गई जिनमें स्टूडेंट से भारी रकम पैसा वसूला गया। बाद में संदीप माहेश्वरी ने अपनी यूट्यूब कम्युनिटी में पोस्ट करके ये बताया कि उनकी उस वीडियो को डिलीट करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। संदीप माहेश्वरी ने पोस्ट करके अपनी कम्युनिटी पर लिखा कि मेरी टीम पर मेरे लेटेस्ट वीडियो को हटाने का काफ़ी दबाव है। मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ, हम इसे किसी भी हालत में नहीं हटाएंगे। वीडियो में इस घोटाले का खुलासा करने वाले शख्स को अपना बयान बदलने के लिए बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। हमारे पास सभी कॉल रिकॉर्डिंग है। मुझे लग रहा है कि ये और बुरा होने वाला है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं हमारे समाज के लिए खड़ा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप सभी मेरे साथ खड़े हैं। सही है ना? हालांकि अभी तक ये सब होने के बाद भी संदीप माहेश्वरी ने उस पोस्ट में भी किसी व्यक्ति का या चैनल का नाम नहीं लिया था। उन्होंने किसी के बारे में जिक्र नहीं किया था कि ये स्पेसिफिक एक इंसान के बारे में है। मगर फिर अचानक इस पूरी चीज़ में बीच में एक नाम आता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। अब उनकी इस पूरे मामले में एंट्री होती है। उन्होंने अपनी यूट्यूब कम्युनिटी पर एक पोस्ट शेयर किया डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने, और उन्होंने, अब मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि उन्होंने जो अपनी यूट्यूब की कम्युनिटी पे पोस्ट किया उसमें उन्होंने क्या लिखा था। उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, तो ये उसका हिंदी ट्रांसलेशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो लिखते हैं कि संदीप भाई, मैंने आपका लेटेस्ट वीडियो देखा, बड़े स्कैम का पर्दाफाश। क्योंकि आपने पुष्टि की है ये मुझसे और मेरी कंपनी से संबंधित है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी ऑफिशियल आईडी से इस पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए ताकि दर्शकों के मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपने मुझे अपने शो में बुलाया जहां मैंने आपके हर सवाल का पूरी ईमानदारी से जवाब दिया। मैं उसी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि अगर दर्शकों के मन में मुझे लेकर कोई सवाल है तो मैं दोबारा आपके शो में आकर उस पर खुलकर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। आइए, मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, क्या आप में हकीकत का सामना करने की हिम्मत है? एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैंने अब तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड आयोजित किया है, जहां हजारों युवा एंटरप्रेन्योर आए और खाली हाथ नहीं गए। उन्हें टॉप के मेंटर्स के मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसके बाद मैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए 10 दिन का MBA प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं और मैं इसके लिए कोई फीस नहीं ले रहा। फिर भी मैं आपका सम्मान करता हूं
और अगर आपके पास कोई सुझाव या प्रस्ताव है तो मैं आमने सामने चर्चा के लिए फिर से आपके शो में आने के लिए तैयार हूं। मुझे बताइए कब आना है। वो आगे लिखते हैं, मतलब विवेक बिंद्रा अपनी पोस्ट में आगे लिखते हैं, रही बात आपने किसी कर्मचारी को डराने या धमकाने की, तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। अगर मेरी टीम में किसी ने ऐसा किया है तो कृपया बिना एडिट किया हुआ रिकॉर्डिंग शेयर करें, मैं स्वयं कार्रवाई करूंगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है और मुझसे बात करने के लिए कई बार मेरे विनम्र अनुरोधों का नज़रअंदाज किया। आपने मेरे बारे में 5000 से अधिक पॉजिटिव कमेंट डिलीट कर दिए हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी हैं। विवेक बिंद्रा ने आगे लिखा कि ये सच है कि मेरे डायरेक्टर और चीफ ऑफ स्टाफ आपके घर आए थे और इसके पीछे का इरादा आपके साथ खुली बातचीत के लिए अपॉइंटमेंट तय करना था। हम आपके स्वभाव को जानते हैं, इसलिए जो कुछ हुआ उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। हम पूरी यूट्यूब कम्युनिटी के साथ खड़े हैं और हम आपके साथ गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जहां तक वीडियो हटाने की बात है तो बिना तथ्य के बोलने वाले और मौके का फायदा उठाने वाले प्रभावशाली लोगों को कानूनी नोटिस भेजना मेरा अधिकार है। आगे की बातचीत के लिए आप जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आप में हकीकत का सामना करने की हिम्मत नहीं है। ये पोस्ट विवेक बिंद्रा ने अपनी YouTube कम्युनिटी पर शेयर किया था जब संदीप माहेश्वरी ने अपने चैनल पर वीडियो पोस्ट करी और उसके बाद ये पोस्ट किया अपनी कम्युनिटी पर YouTube चैनल की कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है वो वीडियो डिलीट करने का। उसके बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपनी कम्युनिटी पर यह पोस्ट शेयर किया था। इसके बाद दोनों की जुबानी जंग शुरू हो जाती है। संदीप माहेश्वरी ने इस मामले में दो और पोस्ट करे। वैसे उन पोस्टों के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि आखिर उस वीडियो में, जिस वीडियो के बाद ये सारा बवाल शुरू हुआ, जिस वीडियो के बाद ये सारी दोनों के बीच में ज़बानी जंग शुरू हुई, उस वीडियो में आखिर बात हुई क्या। तो असल में संदीप माहेश्वरी जो हैं उन्होंने अपने YouTube चैनल पर बिजनेस मास्टरी नाम से फ्री सीरीज चला रहे हैं। जिस वीडियो से ये सब बवाल शुरू हुआ उसमें वो लड़कों से बात करते हैं कि कैसे एक फेमस यूट्यूबर का कोर्स ज्वाइन करने से उन्हें घाटा झेलना पड़ा। ऐसे असल में जो संदीप माहेश्वरी हैं वो इस तरीके के वीडियोस अपलोड करते हैं जिसमें ऑडियंस से वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। आप उनके वो अपॉइंटमेंट, एक तरीके का प्रोसेस होता है, उनकी वेबसाइट पे जाकर आप रजिस्टर्ड करें, उसके बाद उनकी टीम आपको चयन करती है और उनको बुलाया जाता है, लोगों को जो रजिस्ट्रेशन करते हैं एज एन ऑडियंस वहाँ आने के लिए, और मौका लगे तो संदीप माहेश्वरी से सवाल जवाब करने के लिए लोग वहाँ जाते हैं, सवाल जवाब करते हैं। इसी दौरान जो उनका बिजनेस मास्टरी नाम से सीरीज उन्होंने शुरू करी है, इसी की बातचीत चल रही थी। वहाँ पे दो लड़के भी आए थे। उनमें से एक लड़का बताता है कि कैसे एक फेमस यूट्यूबर का कोर्स ज्वाइन करने से उन्हें घाटा हुआ। एक लड़का बोलता है कि बिजनेसमैन की जगह हमें सेल्समैन बना रहे हैं, यहाँ माइंड डाइवर्ट करते हैं, केवल उनका प्रोडक्ट सेल करना होता है। पहले कहते हैं पक्का बिजनेसमैन बनाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। 50,000 रुपये देकर कोर्स लिया, फिर इसे ही औरों को प्रोडक्ट के तौर पर बेचना होता है। ये चीज़ मल्टी लेवल मार्केटिंग कही जाती है। ऐसा इस वीडियो में दिखने वाले एक लड़का जो होता है वो संदीप माहेश्वरी को बताता है। इस पर संदीप माहेश्वरी कहते हैं औरों को बेवकूफ़ बनाओ, खुद बने हो तो पैसा आएगा। फिर दूसरा लड़का ऑडियंस में से खड़ा होता है और वो बताता है कि उसने 35,000 रुपये देकर कोर्स खरीदा है। इसमें अलग अलग लेवल हैं, 10 लाख से लेके 1 लाख तक का कोर्स भी है। इसमें ट्रेनिंग देते हैं। वो बोलता है कि 35,000 रुपये देकर भी उसकी 1 रुपये की कमाई नहीं हुई है। वो कहता है कि बड़े यूट्यूबर कोर्स चलाते हैं, जो किसी और को प्रोडक्ट बेचता है उसे कमीशन मिलता है। वो कहता है कि उसके माँ बाप को ये कोर्स उसके एक रिश्तेदार ने सेल किया था। उसके रिश्तेदार ने ये बोला था कि आप अपने लड़के को ये कोर्स करवा लो, उसके बाद इसकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। वो लड़का ये भी बताता है कि पहले मैं कहीं नौकरी करता था, लेकिन इस कोर्स के लिए मैंने नौकरी छोड़ दी है। इस बीच संदीप माहेश्वरी उन दोनों लड़कों से बोलते हैं कि आपने जो ये पैसा खर्च किया है, आपके माँ बाप तो आपको पूछते होंगे, बोलते होंगे कि इतना पैसा लगाने के बाद भी तुम कुछ नहीं कर रहे। तो जिस लड़के ने 50,000 का कोर्स लिया था वो कहता है हाँ वाकई मुझे तो सुनने को मिलता है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वहीं दूसरा लड़का जो होता है जिसने 35,000 रुपये देने की बात करी थी, वो बोलता है कि मेरे माँ बाप मुझे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि मेरे अपने रिश्तेदार ने ही ये कोर्स उन्हें सेल करा था और उनको बोला था कि अपने बेटे को ये कोर्स करा लो तो वो अच्छा बिजनेसमैन बन जाएगा। जिसके बाद परिवार ने 35,000 रुपये दे के ये कोर्स किया। वहीं जो 50,000 रुपये वाला लड़का था वो बताता है कि उसके पिता की जो आमदनी है वो 15,000 है, 15 से 20,000 बोलता है तकरीबन, और बोलता है कि
उसके पिता ने ये कोर्स कराया था, लेकिन इतना पैसा लगाने के बाद भी कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, वो 1 लाख ये भी बोलता है कि जब लड़का कहता है कि जब हमसे बोला जाता है कि 35,000 तुम देख रहे हो, वो 1 लाख नहीं देख रहे जो आप कमा सकते हो। स्टूडेंट्स टारगेट होते हैं, फिर उसके पास 2 तरीके होते हैं, या तो अपना पैसा छोड़ दे या और लोगों को इससे जोड़े। ये सब सुनने के बाद संदीप माहेश्वरी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं ये एक बड़ा स्कैम चल रहा है। इसी वीडियो से विवेक बिंद्रा को जो है ठेस लग जाती है, क्योंकि इसी वीडियो के बाद विवेक बिंद्रा का पोस्ट जो है वो बाद में आता है और फिर उसके बाद अपनी वो नाराज़गी संदीप माहेश्वरी के प्रति जाहिर करते हैं। अब इन सब के बाद विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी के लिए जवाबी वीडियो बनाया, जिसमें वो बार बार संदीप माहेश्वरी को जानेमन कहते हैं। वो कहते हैं माहेश्वरी उनके पीछे ही पड़ गए हैं। इस वीडियो में विवेक बिंद्रा आगे कहते हैं, आपने स्कैम बोला है, मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने दूसरी साइड से नहीं पूछा। लोग आपको इतना प्यार करते हैं, उसका कैसे भी आप फ़ायदा उठा लोगे। आप स्कैम कह रहे हैं, दूसरी साइड तो पूछ लेते जानेमन। यही तो कह रहा हूँ आपसे। आपकी जगह आपकी टीम सवाल कर लेना मुझसे, आपके लोग, मैं अकेला बैठूंगा। आप सवाल करना, मैं जवाब देता हूँ। इसके बाद विवेक बिंद्रा हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, भाई आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी ऐसा काम मत करो जिससे इतने सारे लोगों की जीविका असुरक्षित हो जाए। यहाँ सर्विसेज के लिए हमारी बहुत बड़ी टीम है, कहीं भाग गया क्या मैं? यहीं खड़ा हूँ। जिस चीज़ की आप शिकायत कर रहे हैं वो मैं मई में बंद कर चुका था, क्योंकि अगर थोड़े से भी लोगों का दिल दुखा है, मई जून से सब बंद कर चुका था। वो आज प्रोडक्ट पर काम कर रहा हूँ। जानेमन स्कैम हो तो क्या 12 विश्व रिकॉर्ड बन जाते। ये सारी बातें विवेक बिंद्रा अपने वीडियो में बोलते हैं, जो वीडियो उन्होंने संदीप माहेश्वरी के लिए बनाई थी स्पेशली, और उनमें कई चीज़ों के उन्होंने बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि संदीप माहेश्वरी 20-20 हज़ार रुपये में अपना फ़ोटो शेयर करते हैं। इसके जवाब में संदीप माहेश्वरी जो वीडियो बनाते हैं वो बोलते हैं कि 20,000 रुपये का फ़ोटो मैं कभी भी आम जनता को नहीं देता। जो भी मेरा 20,000 का फ़ोटो अगर लेता भी है तो वो लोग होते हैं जिनका टर्नओवर 1,000-1,500 करोड़ का होता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है संदीप माहेश्वरी का, आप उसमें देख सकते हैं कि पूरी बात क्या है। विवेक बिंद्रा का वीडियो भी उनके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आगे उन्होंने आरोप लगाया कि मेरी तारीफ भी हुई, लेकिन आपने एडिट करके सब हटा दिया। आपका बिजनेस मास्टरी का कोई वीडियो 2 लाख से ऊपर नहीं जा रहा था, इसलिए आपने स्कैम डाला तो 50 लाख पर चला गया। वो आगे कहते हैं, भाई क्यों एक बार सवाल कर लेते, क्यों पीछे पड़ गए आप? अगर किसी ने पूछा कि आपको कोर्स पसंद नहीं आया तो आपने पूछा नहीं कि कितना कोर्स अटेंड किया था। मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। वैसे संदीप माहेश्वरी ने यूट्यूब कम्युनिटी पर पोस्ट करके विवेक बिंद्रा की 3 गलतियां भी गिनवाई थी। वो अपने पोस्ट में लिखते हैं कि विवेक बिंद्रा की 3 बड़ी गलतियां। पहली, हमारी टीम ने मेरी वीडियो से उनका नाम एडिट कर दिया था, क्योंकि उसका उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति या कंपनी को टारगेट करना नहीं था। वीडियो लोगों की भलाई के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया था, किसी तरह के विवाद के लिए नहीं। बल्कि उन्होंने सोचा कि हमने उनका नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम उनसे डरते हैं। ये उनकी पहली बड़ी गलती है। वो आगे लिखते हैं, दूसरी बड़ी गलती, उन्होंने अपने लोगों को मेरे घर और ऑफिस में भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में उनसे केवल एक बार ही बात की है, वो भी उस दिन जब मेरी टीम ने उन्हें अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया था। वो ना तो मेरे दोस्त हैं और ना ही दुश्मन। वो मुझे क्यों डरा रहे थे, इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये उनकी दूसरी बड़ी गलती थी। और तीसरी बड़ी गलती, वो वास्तव में कुछ बचकाना करने की योजना बना रहे हैं। ये उनकी तीसरी बड़ी गलती होगी। उन्होंने अपने पोस्ट के साथ ही #stop स्कैम बिजनेस भी लिखा। इन चीज़ों के बाद जो संदीप माहेश्वरी बोल रहे हैं कि हमने उनका नाम हटा दिया। दूसरा, उनकी बड़ी गलती कि उन्होंने मेरे ऑफिस और घर पे अपने लोगों को भेजा मुझ पे दबाव बनाने के लिए। इसका जवाब जो है वो ऑलरेडी विवेक बिंद्रा दे चुके हैं कि उन्होंने अपने कंपनी के लोगों को इसलिए भेजा था ताकि वो संदीप माहेश्वरी से मिलकर अपॉइंटमेंट लेकर ये तय कर सकें अपॉइंटमेंट, और ये बात कर सकें कि जो भी उन दोनों के बीच में गलतफहमी है उस पर बात कर सकें, खुलकर विचार हो सके। लेकिन संदीप माहेश्वरी यहाँ बोल रहे हैं कि उनके घर पे और ऑफिस पे जो लोगों को भेजा गया वो इसलिए भेजा गया था ताकि उन पे वीडियो डिलीट करने का दबाव बन जाए। इतना ही नहीं, इन सब के बाद संदीप माहेश्वरी ने भी एक और वीडियो अपलोड किया। पहले
अब इसमें एक चीज़ देखिए, पहले आया संदीप माहेश्वरी का वीडियो, उसके बाद संदीप माहेश्वरी का एक कम्युनिटी पोस्ट आता है, उसके बाद विवेक बिंद्रा का एक कम्युनिटी पोस्ट आता है, फिर बैक टू बैक 2 संदीप माहेश्वरी के पोस्ट आते हैं कम्युनिटी पर, फिर छठा फिर आता है विवेक बिंद्रा का वीडियो। उसके बाद अब आखिर में दोबारा से संदीप माहेश्वरी भी एक वीडियो बनाते हैं और उसको अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। इसमें वो विवेक बिंद्रा को जवाब देते दिख रहे हैं। इसमें वो कहते हैं कुछ लोगों को लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच की है, उन्हें ऐसा भी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लड़ाई वास्तव में सच और झूठ की है, सही और गलत की है। स्कैम ये है, एक प्रोडक्ट है, आपको पसंद नहीं है लेकिन आपने खरीद लिया, फिर आपसे कहा जा रहा है कि अगर पैसा वापस चाहिए तो इसे अपने जानने वाले 4 और लोगों को बेचो। अपने इस वीडियो में माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा पर खुलकर बात की। उन्होंने उनके नाम के आगे लगने वाले डॉक्टर से लेकर MBA कराए जैसे 10 दिन में MBA कराए जैसे कोर्स तक लगभग सभी मुद्दों पर खुलकर बात कही। साथ ही ऐसे लोगों से भी बात की जिन्होंने ऑलरेडी विवेक बिंद्रा के कोर्सेज को खरीदा हुआ है। उन्होंने अपने वीडियो के अंदर कैप्शन लिखा #stop विवेक बिंद्रा। इसके बाद उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर भी इसे ट्रेंड करने के लिए कहा है। मगर इन सब के बीच संदीप माहेश्वरी ने जो लास्ट वीडियो पोस्ट किया है उसमें उन्होंने, जैसे हम सबको पता है कि संदीप माहेश्वरी अपने यूट्यूब वीडियोस पर ऐड रन नहीं करते हैं, मगर इस सब चीज़ों होने के बाद अब ये लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि संदीप माहेश्वरी ने अपनी वीडियो में खुलकर इस बात को बोला है कि अगर हुआ तो वो अपने YouTube वीडियोस पर ऐड रन भी करेंगे, मगर उससे जो कमाई होगी, उन्होंने ये चीज़ जो मिसाल के तौर पर बोली वो ये बोली कि मान लीजिए कि वो एक केस लगाते हैं, एक केस दायर करते हैं उन लोगों के लिए खड़े होकर जिन लोगों ने विवेक बिंद्रा के इस कोर्सेज को खरीद लिया है। अब उनको कानूनी मदद चाहिए होगी, तो संदीप माहेश्वरी बोलते हैं वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लॉ फर्म को हायर करेंगे और उसके बाद ये सारे लोग जिन्होंने विवेक बिंद्रा के कोर्सेज को ख़रीदा है वो उन सब का जो केस है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लॉ फर्म लड़ेगी, जिसको संदीप माहेश्वरी अपने इस केस के लिए अपॉइंट करेंगे। और उनको पैसे देने के लिए, अगर मान लीजिए संदीप माहेश्वरी के पास पैसे कम पड़े तो वो उस वक्त के 3-4 महीने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस को रन करेंगे। एड्स जो भी आएगा उस एड से जो भी कमाई होगी, मान लीजिए 3 महीने में 1 करोड़ की कमाई होगी, तो वो 1 करोड़ रुपए जो यूज़ करेंगे वो उस लॉ फर्म को देंगे ताकि वो उन लोगों का केस लड़ सके जिन लोगों ने संदीप माहेश्वरी के थ्रू विवेक बिंद्रा के खिलाफ केस अप्लाई किया है। अभी तक ये लड़ाई एक नॉर्मल ज़बानी जंग पे चल रही थी, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में ये लड़ाई कोर्ट तक भी पहुंच जाए, क्योंकि विवेक बिंद्रा खुल के चुनौती दे चुके हैं कि वो अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोपों के खिलाफ उनको नोटिस भेजेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे। और सेम चीज़ संदीप माहेश्वरी ने बोली है कि अगर ये मामला होता है और लोग अगर कोर्ट में केस करते हैं तो वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लॉ फर्म को अपॉइंट करेंगे ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके। मगर इन सब के बावजूद उन्होंने अपनी वीडियो में कुछ लोगों की वीडियोस भी दिखाई जिन्होंने अपनी वीडियो में दावा किया कि कैसे ये सारी चीज़ें होने के बाद उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो केस वापस ले लें, उनके पैसे वापस मिल जाएंगे, वो अपनी बात से पलट जाएं। कई लोगों के उन्होंने वीडियोस अपनी उस वीडियो में दिखाए हैं। हालांकि अब सच क्या है झूठ क्या है ये तो वक्त बताएगा, और अगर अदालत में मामला जाता है तो जाहिर सी बात है इस पूरे मामले पर अदालत फैसला लेगी। रही बात स्टॉप विवेक बिंद्रा हैशटैग को लेकर, जो संदीप माहेश्वरी ने अपने वीडियो में कहा है कि #स्टॉप विवेक बिंद्रा, उसमें ये दावा भी करते हैं, संदीप माहेश्वरी बोलते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने इतने बड़े बड़े स्कैम किए हैं वो देश छोड़कर भाग जाते हैं, तो हो सकता है विवेक बिंद्रा भी भाग जाए। तो इसके लिए आप एक काम करिए, RBI के गवर्नर, जितनी भी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उस पर #स्टॉप विवेक बिंद्रा करके आप पोस्ट कीजिए ताकि सरकार को और प्रशासन को, अधिकारियों को विवेक बिंद्रा के खिलाफ एक्शन लेना पड़े। अब ये जंग बहुत अलग लेवल पे पहुंच चुकी है। पहले ये ज़बानी जंग थी, अब हो सकता है आने वाला वक्त में ये जंग और ज़्यादा बड़ी हो जाए। इस चीज़ के ऊपर जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक। लेकिन इस चीज़ के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।